अगर तुम सच जानना चाहते हो तो नीली रोशनी के अंदर आ जाओ। फिर वही आवाज़ गूंजती है। जंगल में हमारे चारों हीरोज़ आरव, मीरा, तारा और वीर इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं। इस बार कोई कुछ नहीं बोलता, चारों बस ध्यान से सुन रहे थे कि वो आवाज़ क्या कहना चाहती है। तो हेलो सो लिसनर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वक्त के पास रेज का एपिसोड 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आवाज़ धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। जो कुछ हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा। हाँ दोस्तों, ये आवाज़ ही कह रही थी। अरे हल्का सा पूछता है आगे बढ़ते हुए कि मतलब क्या है। आवाज़ फिर कहती है, टाइमलाइन के बीच संतुलन बिगड़ चुका है और उसकी वजह से लोग अपनी मर्जी के बिना अलग अलग समय में जा रहे हैं। वीर चौंक जाता है, तो क्या उसी की वजह से मैं? हाँ, वो आवाज़ उसकी बात को काटते हुए कहती है। तारा ध्यान से सुनते हुए और उनसे पूछती है कि आगे। आवाज़ फिर कहती है, अलग अलग समय अब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जहाँ जो नहीं होना चाहिए वो भी वहाँ हो रहा है। मीरा भी कंफ्यूज होते हुए पूछती है, तो इसीलिए सब कुछ बदल रहा है ना? आवाज़ कहती है, हाँ। कुछ पल के लिए सब खामोश हो जाते हैं। आरव गहरी सांस लेकर बोलता है, तो इसे ठीक किया जा सकता है। आवाज़ फिर कहती है, हाँ, अगर तुम इसे ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें इस नीली रोशनी के अंदर आना होगा। चारों एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या हमें इसके अंदर जाना चाहिए। तभी वीर बोलता है, नहीं, हमें नहीं पता अंदर क्या है, हम कैसे अंदर जाएं? तारा कहती है, लेकिन आंसर्स हमें उसी के अंदर मिलेंगे ना। मीरा भी कहती है, हम कब तक सिर्फ देखते रहेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व भी तो करना होगा। आरव रोशनी को देखते हुए कहता है, तो फिर हमें अंदर जाना चाहिए। अगर सच जानना है तो हमें जाना ही होगा। कुछ सेकंड्स की खामोशी, फिर आरव सबसे पहले कदम बढ़ाता है और वो उस नीली रोशनी के अंदर चला जाता है। तारा उसके पीछे पीछे जाती है, मीरा भी जाती है और वीर आखिरी में हिचकिचाते हुए जाता है। चारों धीरे धीरे उस नीली रोशनी के अंदर चले जाते हैं। अंदर का रास्ता, जैसे ही वो अंदर जाते हैं सब कुछ अलग। चारों के सामने वो नीली रोशनी ही नीली रोशनी थी। अलग अलग दृश्य उभरने लगते हैं। आरव देखता है एक उजड़ा हुआ शहर। मीरा देखती है एक ऐसी जगह जहाँ चीज़ें धीरे धीरे गायब हो रही है। तारा देखती है अजीब मशीनें और अलग दुनिया। वीर देखता है वही रास्ते जहाँ से वो आया था और वीर, ये सब अलग जगह हैं। तारा भी कहती है, और ये सब जुड़े हुए हैं। चारों उन दृश्यों के बीच आगे बढ़ते हैं जैसे वो किसी रास्ते पर चल रहे हों। और अचानक सब कुछ ख़त्म हो जाता है और अगले ही पल चारों एक बड़े से कमरे में खड़े होते हैं। कमरा खाली था, लेकिन बीच में एक विशाल घड़ी हवा में लटक रही थी, या कह सकते हैं वो तैर रही थी। उसकी सतह पर दरारें थी, कुछ हिस्से गायब थे, लेकिन फिर भी वो हल्की नीली रोशनी दे रही थी। मीरा, ये क्या है? आरव, यही वजह है क्या? और आवाज़ फिर आती है, एक समय ये घड़ी संतुलन बनाए रखती थी। हाँ दोस्तों, वो आवाज़ कहना चाहती है कि ये घड़ी ही है वो जो समय का संतुलन बना कर रखती थी। तारा पूछती है, तो अब क्या हुआ? आवाज़ फिर कहती है, ये घड़ी एक लापरवाह साइंटिस्ट के कारण टूट गई और इसके 20 टुकड़े अलग अलग समय और अलग अलग डायमेंशन में बिखर गए। सभी हैरान हो जाते हैं, मतलब ये सब उसी की वजह से हो रहा है। हाँ, आवाज़ फिर गूंजती है। और घड़ी को देखते हुए पूछता है, तो अगर हम इसे वापस जोड़ दे तो? मीरा भी कहती है, अगर हम जोड़ दे तो क्या सब ठीक हो जाएगा? और कुछ पल की खामोशी, फिर वो आवाज़ कहती है, हाँ, अगर तुम इसे जोड़ दो तो सब ठीक हो जाएगा। तो तारा फिर पूछती है, तो हमें आगे क्या करना होगा? आवाज़ फिर गूंजती है, तुम्हें उन सभी जगहों पर जाना होगा जहाँ इसके टुकड़े बिखरे हुए हैं या छिपे हुए हैं और उन्हें वापस लाना होगा। चारों एक दूसरे को देखते हैं। अब उनके सामने साफ था क्या करना है। आरव आगे बढ़ के पूछता है, लेकिन हमें वहाँ जाना है तो कैसे जाएंगे? कोई रास्ता है? तारा भी पूछती है, क्या तरीका है कि हम वहाँ जा पाए? और आवाज़ फिर जोर से गूंजती है, अगर तुम टाइमलाइंस में जाकर इस घड़ी को ठीक करना चाहते हो तो बस एक ही रास्ता है, और उस रास्ते की भी चाबी तुम्हारे पास ही है। और इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आ जाएगा। ओके, बाय बाय।